जय हिंद। जय हिंद की सेना। पूरे हिंदुस्तान में आज यही जय घोष गूंज रहा है। पिछले 15 दिन से पूरे देश को जिस घड़ी का इंतजार था वो 6 और 7 मई के बीच आधी रात के बाद आई और भारत के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस बात की आहट भी 6 मई की सुबह से ही मिलने लगी थी, जब 7 मई को यानी आज के लिए देश भर में एक सैन्य ड्रिल की बात कही गई थी। इस मॉक ड्रिल की बात ने पूरे देश का जोश हाई कर दिया था, क्योंकि हर हिंदुस्तानी सरहद पार बैठे दुश्मन की टुच्ची हरकतों से तंग आ चुका है। बार बार मुंह की खाने के बाद भी वो दुश्मन बाज नहीं आता। इसलिए पूरे भारत की मंशा यही है कि ढोल नगाड़ा बजता है तो एक बार बज जाने दो। तो जब सिविल डिफेंस और मॉक ड्रिल की बातें चर्चा में आई, तब सारा देश एक स्वर से कह उठा कि अब हो ही जाए, आर या पार। भारत की तैयारियों को देखकर सरहद पार बैठे आतंकियों और उन आतंकियों के आका जो पाकिस्तान है, उसके पसीने छूटने लगे थे कि आने वाले दिनों में भारत ना जाने क्या करने वाला है। लेकिन अभी वो कुछ समझ पाते, अभी वो मॉक ड्रिल की तारीख आ पाती उससे पहले ही आधी रात के वक्त भारतीय सेना ने उस दुश्मन को धुआं धुआं कर दिया। वो दुश्मन जो गाहे बगाहे हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझ लेता है। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय फौज का कुछ वैसा ही कदम था जैसा सुंदरकांड की एक चौपाई में प्रसंग आता है। वो चौपाई क्या है? जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयउ रावण ही सोई। चौपाई का भाव यह है कि भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई के लिए अपनी सेना के साथ कूच किया तो माता सीता, जो रावण की कैद में अशोक वाटिका में बैठी थी, उन्हें शुभ संकेत मिलने लगे। और माता सीता को मिलने वाला हर शुभ संकेत रावण के लिए अशुभ संकेत बनता चला गया। हमारी सेना ने भी आतंकवाद की लंका को तहस नहस कर दिया और पहलगाम हमले का करारा जवाब हर आतंकी और आतंक के हर सरपरस्त को दे दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसारन घाटी में मासूम सैलानियों की जिस बेदर्दी और जिस बेरहमी से हत्या की गई थी, उसका जख्म पूरे देश पर लगा था। लेकिन सबसे बड़ा घाव देश की उन बेटियों के दामन पर लगा जिनका सिंदूर आतंकवादियों ने उनके मांग से पोंछ दिया था। हमारी सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात जब आतंकवादियों को उनकी घिनौनी हरकत का जवाब दिया, तो भारत की उन बेटियों की तरफ से ही दिया, और इसीलिए ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सिर्फ एक चुटकी सिंदूर की ताकत का एहसास उन आतंकवादियों को शायद पहले ना रहा हो, लेकिन अब तो सारी दुनिया ने देख लिया, समझ लिया कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। जब उस पर आंच आती है तो वही सिंदूर किस तरह कहर बन जाता है, ये उस आतंकिस्तान ने भी देख लिया और बाकी दुनिया ने भी। हमारी संस्कृति में सिंदूर सजावट या फैशन का प्रतीक नहीं, बल्कि समर्पण, रक्षा और शक्ति का प्रतीक होता है। इसीलिए जब हमारी फौज ने आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान तैयार किया तो उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, क्योंकि आतंकियों ने जिस तरह चोट की, सेना भी उन्हें उसी अंदाज में जवाब देना चाहती थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने यह भी दिखा दिया कि सारी दुनिया में हमारी फौज अनूठी क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि अपनी आत्मा, संस्कृति और धर्म की रक्षा भी पूरी निष्ठा से करती है। पीओके और पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर हमारी फौज का हमला सिर्फ पहलगाम की आतंकी घटना का बदला भर नहीं है, ये अधर्म के खिलाफ भारत के धर्म युद्ध का संकल्प भी है, जिसका जिक्र प्रभु श्री राम के दौर से चला आ रहा है। 6 और 7 मई की आधी रात हमारे फौज के इस ऑपरेशन में राक्षसों का संहार करने वाली मां दुर्गा की शक्ति भी प्रतीक के तौर पर शामिल थी, क्योंकि जिस वक्त फौज का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त आसमान में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मुहूर्त था। यह नक्षत्र शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौज ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश और दुनिया को अपनी गौरव गाथा भी सुनाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी की
कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर वेमिका सिंह भी मौजूद थी। ये भी अपने आप में एक अनूठी तस्वीर थी। भारत की आन बान और शान का प्रतिनिधित्व करने वाली दो वीरांगनाएं, भारत की सांप्रदायिक एकता का प्रतिनिधित्व करने वाली दो वीरांगनाएं। ये दोनों देश और दुनिया को संदेश दे रही थी कि भारत आतंक का जुल्म अब नहीं सहेगा, हर सूरत में उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर की संक्षिप्त जानकारी पहले ही आ गई थी तमाम मंचों के जरिए, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने देश को विस्तार से सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के तहत आतंकियों के 9 ठिकानों की पहचान कर उन ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ललकारा था बिहार के मंच से, जो उन्होंने कहा था वो सेना ने कर दिखाया। मिट्टी में मिला दिया गया, आतंकवादियों को भी, उनके ठिकानों को भी। ये वही ठिकाने थे जहां आतंकवाद की पौध उगाई जाती थी। भटके हुए नौजवानों को नफरत की घुट्टी पिलाकर और भटकाया जाता था, उन्हें तबाही मचाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये आतंकियों के प्रशिक्षण कैंप और लॉन्च पैड थे जिन्हें मजहबी मरकज या मदरसे के नाम पर चलाया जा रहा था। रात 1:05 पर शुरू और 1:30 पर ऑपरेशन पूरा। इन 25 मिनटों के दौरान करीब 24 मिसाइलें दागी गईं और सटीक निशाने पर दागी गईं। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. पाकिस्तान और पीओके में जिन आतंकी ठिकानों और जिन आतंकी संगठनों को हमारी फौज ने निशाना बनाया, उनके बारे में भी आप जान लीजिए विस्तार से, जैसा कि सेना ने बताया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उनमें जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने, बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, तेहरा कला इलाके में बना सरजल, कोटली में मौजूद मरकज अब्बास और मुजफ्फराबाद में जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा सैदना बिलाल कैंप शामिल है। एक और खतरनाक आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 अड्डे हमारी फौज ने नेस्तनाबूद कर दिए। इनमें मुनीर के इलाके में बना मरकज तैयबा, बरनाला इलाके में मरकज अहले हदीस और मुजफ्फराबाद में लश्कर का आतंकी अड्डा सवाई नाला कैंप शामिल है। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी अड्डे भी खाक में मिला दिए गए। इनमें कोटली इलाके का मस्कल राहिल शाहिद और सियालकोट का महमूना जोया आतंकी कैंप शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को आतंकवादियों के इन ठिकानों पर जब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर और विशेष गोला बारूद जैसे ब्रह्मोस, स्पाइस 2000 और सुदर्शन बमों ने कहर बरपाया, तो अधर्म के खिलाफ भारत के इस धर्म युद्ध से पूरा पाकिस्तान कांप उठा। यह पूरा ऑपरेशन भारतीय फौज ने अपनी सीमा में रहते हुए किया। ऐसे में पाकिस्तान अब सिर्फ तिलमिला सकता है। अपने 100 आतंकवादियों के मिट्टी में मिल जाने पर घड़ियाली आंसू बहा सकता है, लेकिन उसकी धरती पर आतंकवादी मौजूद थे और मौजूद हैं, इसे कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता वो। वैसे अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान झूठ और फरेब की कहानियां गढ़ने और सुनाने में जुट गया है। पाकिस्तान के हुक्मरान दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नागरिकों को जान माल का नुकसान पहुंचाया गया, जो कि सच नहीं है। ना नागरिक और ना ही आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी सेना ने सिर्फ आतंक और आतंकी अड्डों को निशाना बनाया है।
और हमारी सेना ने बहुत साफ साफ शब्दों में सबूत के साथ ये जाहिर भी कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर का कहर सिर्फ और सिर्फ आतंक के अड्डों पर टूटा है। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में रोता फिरे, भला कौन उसकी बात पर यकीन करने वाला है। वैसे भी सारी दुनिया को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद की एक पौधशाला है, शरण स्थली है। वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, उनको पाला पोसा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको शरण दी जाती है, मतलब वो पूरी तरह से आतंक और आतंकवाद को समर्पित है। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ हमारे जांबाजों का है, हमारी फौज का है, इसलिए आज कोई राजनीतिक बात नहीं। पूरा देश फौज के ऑपरेशन सिंदूर का जयघोष कर रहा है, हम और आप भी कर रहे हैं। इस मौके पर सिर्फ एक अपेक्षा सरकार से कि हमारे सैनिकों ने अपना फर्ज बखूबी निभा दिया है और निभा रहे हैं, आतंकवाद को करारा जवाब दिया है और दे रहे हैं। लेकिन एक इंसाफ अभी बाकी है, एक जवाब हमें देश के भीतर बैठे उन उन्मादी बिगड़ैल लोगों को भी देना है जो जाने या अनजाने में आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके लक्ष्य को पूरा करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं, देश की सांप्रदायिक एकता में पलीता लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सेना के पराक्रम पर भी राजनीतिक जय जयकार से बाज नहीं आ रहे हैं। और ठीक से सुन लीजिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहलगाम में शहीद हुए विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का जीना मुश्किल कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिमांशी ने कश्मीरियों और मुसलमानों से नफरत नहीं करने की बात कही थी। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक ऐसे जहरीले लोगों की भरमार है जो हिमांशी को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे आपके आसपास भी मौजूद हैं, हो सकता है कि आपकी अपनी मित्र मंडली में, आपके अपने परिवार में हो, हमारी राजनीति में भी ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों का जहर निकाला जाना जरूरी है, तभी पहलगाम में शहीद हुए परिवारों के साथ सच्चा इंसाफ होगा। जय हिंद की सेना।